हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में भी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो कुछ चीज़ें उसका रिवीजन है और कुछ नया है। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेते हैं कि किस तरह के पॉलिनोमियल्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ देख लेते हैं नॉर्मली, जैसे ax³ + bx + c। ठीक है, ऐसे ही आपका आ जाएगा ax² + cx + d। ओके, और एक आपका सपोज आ गया ax + b टाइप। तो ये जो आपके यानी कि एक आपका वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पे, जो आपके a, b और c या d जो भी हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो x³ के साथ है ये तो हो गया आपका वेरिएबल, और ये जो है आपका उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट और ये हो गया आपका वेरिएबल। ओके, तो इसमें आपका बेसिकली ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये 1 डिग्री 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, और ये लास्ट वाला आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि डिग्री क्या है किसी पॉलिनोमियल की? फर्स्टली हम डेफिनेशन देख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, उसके बाद टॉक करते हैं इस पे। क्या है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? मीन्स लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। जैसे ये आपके, इसको आप पी एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये पी एक्स आपने बोल दिया, तो सपोज आपके पास पी एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो उसमें आपकी जो एक्स की हाईएस्ट पावर है, एक्स की हाईएस्ट पावर, ये सपोज इसमें 3 है, तो ये आपका कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 एक्स की, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, और वी कैन से मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं आपके पास? फर्स्ट आपका आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये आएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। दैट मीन्स आपका ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर जो गिवन आपका है उसमें क्या हो? 1 हो। ठीक है, और ऐसी जब 2 डिग्री होगी यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब हाईएस्ट पावर 3 है तो इसे बोल देते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। तो एक बार इन डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ लीजिए कि आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या क्या हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका डिटेल स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, और 4th चैप्टर में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करके जो आपका चैप्टर है, हम वहाँ पे भी इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब इसके बाद टॉक करने जा रहे हैं कि आपकी जो जीरोज हैं, यानी कि जीरोज किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और वो किस तरह सेटिस्फाई किए जाते हैं। तो उसके कुछ बेसिक नोटेशंस भी हैं, तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यानी कि उनके जीरोस होते क्या हैं? अगर आपको कुछ याद हो तो हमने कुछ क्वेश्चंस क्लास 9th में किए थे। चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं आपका x² - 5x + 6। तो इसको सपोज हम लोग बोल देते हैं fx। ठीक है, और हमने चेक करना है कि आपकी जो दो गिवन पॉइंट्स हैं, x इक्वल फर्स्ट है आपका 3 एंड सेकेंड है आपका 2। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स इसके जीरोस हैं या नहीं है? जीरोस यानी कि ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स की वैल्यू को अगर हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें, तो ये fx की वैल्यू यानी कि इस टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? आपकी 0 आनी चाहिए। अगर वो 0 आती है तो वो आपका पॉलिनोमियल का 0 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं f(3) की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, 3² प्लस -5 × 3 + 6। तो देखिए आपका 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 -15 + 6।
ये आ गया आपका 0। तो दैट मीन्स 3 इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। और हमने सॉल्व कैसे किया वो देखिए ध्यान से। हमने क्या किया, f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट की। तो x की जगह पे हमने 3 रखा, तो जहां जहां पे x है उस पॉइंट पे हमने वैल्यू 3 पुट की है। जैसे x स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज रहेगा। ये इसका मीनिंग क्या है, 5 इंटू एक्स। तो इसका मीनिंग है 5 इंटू एक्स, दैट मीन्स व्हाट। तो हमने किया 5 इंटू 3 प्लस 6। तो यहां से हमने फिर इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया आपका 0। अगेन आप ले लीजिए f ऑफ 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6। तो ये आ गया अगेन 0। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है आपका कि ये जो गिवन है, ये जो आपके पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स के लिए ये इसके क्या हैं, जीरोस। ठीक है, तो चलिए अब हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की ओर को चलते हैं। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो क्या ले लिया हमने, सपोज हमने ले लिया लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स, यानी कि जो a b एंड c भी आपका। ठीक है, तो इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके सब क्या है, कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी कि जो कोफिशिएंट हैं a b और c ये आपके कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। एंड लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 रूट्स थे, यानी कि रूट्स भी बोलते हैं कई बार इनको, जीरोस। ठीक है, तो ये इनके जीरो से, तो ऐसे ही हमने ये एज्यूम कर लिए। तो अब इनके जो जीरोस हैं, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होते हैं, अगर वो रिलेशन होते हैं तो वो रिलेशन क्या हो सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब यानी कि अल्फा प्लस बीटा, या हो गए आपके सम ऑफ जीरोस। तो ये इसकी वैल्यू होती है आपकी हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे आपका। ठीक है, इसको हम इससे लिख लेते हैं थोड़ा सा आपके, ताकि इजीली समझ में आए। माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे देख लीजिए आपका x का कोफिशिएंट क्या था, माइनस, प्लस बी था यहाँ पे, बट बाहर से नेगेटिव साइन है। ठीक है, दैट्स वाई माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, जो एंड में है आपका, दैट इज c अपॉन। ठीक है, तो ये दो आपके बहुत मेन फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज की हेल्प से आपको आई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम वो देखते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस आ गए आपके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए फर्स्टली हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको ये पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, इन्हें सॉल्व करके फर्स्टली इनकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद उन्हें प्रूफ अगेन करना है कि आपके जो जीरोस है वो इन गिवन इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको मालूम है ये स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है, फर्स्टली आपने क्या करना है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 8 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ध्यान दीजिए क्या
कांस्टेंट टर्म इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आया 8, बिकॉज ये 8 है और ये 1 है। अब इस साइन को भी मत देखिए, ठीक है। अब आप इसके क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। फैक्टर भी कैसे, प्राइम फैक्टर्स। अब जो आपने प्राइम फैक्टर कर लिए उनकी हेल्प से आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि उन्हें मल्टीप्लाई करके तो -8 आए, बट उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट, आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपका -2 आए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे ये देखिए, यानी कि आप यहां से 4 ले लें, 2 2 ज़ा 4, -2, 4 -2 कितना होता है आपका +2, बट -4 +2 कितना हुआ आपका -2, ये आ गया। एंड -4 इंटू 2 कितना हुआ -8। साइन पे भी आपको ध्यान देना है, कितना आया -8 और ये आया आपका -2। तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 4x प्लस 2x -8। देखिए अगेन आप इस स्टेप से इस स्टेप में आए, लेकिन आपकी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कैसे फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज -4 + 2x अगेन -2x बना आपका, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना कि उसकी ओरिजिनलिटी, जो उस क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी है वो लॉस ना हो, और साथ ही साथ इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। तो अब यहां से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। फर्स्ट में आपका x कॉमन, तो x -4 प्लस यहां से आपका 2 कॉमन आ गया, x -4। फिर ध्यान दीजिए इन दोनों में सिर्फ x कॉमन था, दैट्स वाई हमने x -4 लिया। अब इनमें देखिए 2 कॉमन है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है सिंगल 1 ही कॉमन है या कुछ और कॉमन है, तो आपको बहुत केयरफुली देखना है, ठीक है। अब आप इस स्टेप तक सही आए हैं, ये कैसे पता लगेगा आपको, आप x -4 दोनों जगह सेम वैल्यूज होनी चाहिए विथ सेम साइन। अगर आपके ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं तो दैट मीन्स या तो आपने ये स्टेप से ये स्टेप आने में गलती की है या इससे इसमें आने में गलती की है। तो अब ये आपको फिर से रीचेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये आया तो आप इस कॉमन पार्ट को पहले एक साथ लिख लीजिए और रिमेनिंग पार्ट को, ये x, ठीक है, ये साइन एज इट इज +2। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब लेट x -4 = 0। तो यहां से कितना आ गया आपका x = 4 एंड x + 2 = 0। यहां से आ गया आपका x = -2, ठीक है। तो ये आपने निकाले फैक्टर्स। हम चेक करेंगे कि जो ये आपका रिलेशन है, क्या ये रिलेशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे उसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे। ओके, तो आपके 2 रूट्स आए और वो क्या क्या आए थे आपके, ओके, तो आपके 2 रूट्स आए थे, क्या क्या, 4 एंड -2। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, तो ये मान लीजिए अल्फा इक्वल मान लीजिए आप 4 एंड बीटा इक्वल मान लीजिए -2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस -2, तो ये कितना बन गया आपका 2 बन गया। अब इसको आप ये लिखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जनरली आप इसको हमेशा 2/1 के फॉर्म पे लिखिए, बिकॉज डिनोमिनेटर भी आपका आना होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां से कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ जाएगा आपका, देखिए बाहर यहां नेगेटिव साइन है, यहां आपका क्या है नेगेटिव साइन, तो इसको और आप और भी ऐसे लिखिए, बिकॉज अब +2 है आपका, तो +2 को आपने क्या लिखा, नेगेटिव ऑफ -2। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन आता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका -2, ओके। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x -2 और आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया आपका यहाँ से 1। सिंपली अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 4 × -2, तो
तो ये आ गया आपका -8, -8/1। अब ये क्या होता था आपका कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, -8 एंड और आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना, 1। तो अब आप ओरिजिनल इक्वेशन देखिए, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन यहां से क्या बन रही है। फर्स्टली आप एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, इधर एक्स लिख लीजिए और बाकी रहने दीजिए, सिंबल्स भी साइन भी आप यूज मत कीजिए, आप सिंपली इतना लिखिए। अब देखिए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया दोनों केसेस में, 1। दोनों केसेस में सेम आना चाहिए, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आया, ये -8 = 0। देखिए यही आपकी ओरिजिनल इक्वेशन भी थी। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 6x² -3 -7x। ठीक है, तो इसमें आप किस तरह से करेंगे, हमेशा याद रखिए जब भी आपको ऐसा लिखना है, आप हमेशा x की जो पावर है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। कैसे, 6x² -7x -3। आप इसका फैक्टर नहीं, आप हमेशा इसका फैक्टर करेंगे। तो ये आ गया 6 3 18, तो 2 9 2 3 3 3 1। तो अब देखिए हम इसको कुछ इस तरह से ले लें, ये दो पेयर एक साथ और ये एक अलग, यानी कि आपका कुछ ऐसा 9 -9 +2। बिकॉज आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 18 लेके आना है। ठीक है, एंड प्लस और सब्ट्रैक्ट करके -7 लेके आना है। तो सपोज अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ ले लेते, -3 2 6 ले लेते और +-3 आप कुछ भी कर लेते, क्या आपका 7 बन पाता, नहीं। तो आपको सिर्फ ऐसा ही पेयर चाहिए जहाँ पे प्लस या माइनस करके आपका एक्स का कोफिशिएंट आ जाए और उन्हें मल्टीप्लाई करके आपका इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो ये आपका कितना बन गया, 6x² -9x +2x -3, देन ये आपका हो गया। अब देखिए इन दोनों में x तो हमेशा कॉमन आएगा, बट इस बार देखिए आपका ये 6 है और ये 9 है। क्या ऐसा लार्जेस्ट नंबर आपको हमेशा लार्जेस्ट लेना है, ऐसा नहीं कि आप स्मॉलेस्ट ले रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर आपको ऐसा लेना है जिससे ये दोनों के दोनों क्या हो, डिविजिबल हो। तो ये है आपका 3। तो देखिए ये कितना बचा, 2x -3। अब देखिए 2 और -3 में क्या कुछ कॉमन है, तो नहीं, तो +1 कॉमन आया और ये आ गया आपका 2x -3। अभी देखिए दोनों चीजें कॉमन है, तो ये अगेन कितना आ गया आपका 3x + 1 एंड 2x -3। ओके, तो ये आ गया आपका। अब अगेन आपके रूट्स कैसे आएंगे, आप दोनों को क्या करें, इक्वेट टू 0। तो यहां से आ गया 3x = -1 एंड अगेन आ गया आपका x = -1/3 एंड सेकेंड है आपका 2x -3 = 0। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x = 3, दिस इंप्लाइज x = 3/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया। अब अगेन हम इसमें ये प्रॉपर्टी, ये जो सेम प्रॉपर्टीज है हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके अल्फा बीटा क्या आ गए, अल्फा आप कोई भी, आपके अल्फा और बीटा चेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने पहले यही रूट फाइंड आउट किया तो यही आ गया। आपके अल्फा बीटा क्योंकि ऐड ही करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बीटा इक्वल आ गया 3/2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, -1/3 + 3/2। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 3 2 6 आ गया यहाँ पे, तो 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये हो गया आपका -2 और ये हो गया 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 और ये आ गया आपका 3 × 3 यानी कि -2
प्लस 9/6, तो ये आ गया आपका 7/6। ओके, तो ये आपका कितना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन देखिए यहाँ पे आपका सिंबल क्या है, माइनस, तो आप इसको क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 7/6। तो यहां से क्या इंप्लाइज आया आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ गया आपका 7 विथ नेगेटिव साइन, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कितना आ गया 6। ठीक है, ऐसे ही आपका अल्फा बीटा कितना आ गया, इसको ले लेते हैं हम -1/3 इंटू 3/2, तो ये आ गया -3/6। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका कांस्टेंट टर्म कितना आया, -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया आपका 6। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा सेम आनी चाहिए, देन आप फर्दर आई को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, तो दैट मीन्स आपको फर्दर आई को कब प्रोसीड करना है, जब आपकी वैल्यूज सेम आए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो यहां से देखिए अगेन एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका 6, कांस्टेंट टर्म आपका कितना आया -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7। तो ये आपकी एज इट इज इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम इसमें थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लीजिए, वह है आपका 4u² + 8u। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बहुत इजी हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डायरेक्टली 4u आपने कॉमन ले लिया, ये आ गया u + 2। अब आप डायरेक्टली, आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, तो आपने क्या लिया, देखिए 4 इज नॉट इक्वल 0, तो या तो आपका u 0 होगा या फिर u + 2 = 0 होगा, और u + 2 = 0 से आपका क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो अगेन आपके अल्फा क्या आ गया 0 एंड बीटा आ गया आपका -2। ठीक है, 4u + 8u में से आप 4u कॉमन लिया और देन प्रोसीड किया। ठीक है, देन आप ये जो एप्लीकेशन है इसको अगेन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस को कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।